हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को टाइम एंड वर्क के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इस एग्ज़ाम में आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन इस यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम आप सभी को एक फार्मूला बताएंगे। हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो समय के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंडों में आ जाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर राशिद को हम आर से लिखते हैं। राशिद एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और आगे कह रहे हैं कि कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हम कौशिक को के से लिखते हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 21 दिनों में पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 15 और 21 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जब 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 105। 105 हमारा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। हमारा कुल कार्य कितना हो रहा है, 105 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कुल कार्य में यहाँ पर हम 15 से भाग देंगे। 105 में जब 15 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। ये जो 7 है हमारा क्या हो गया, राशिद की कार्य क्षमता है। और जब 105 में हम 21 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो 5 है हमारा क्या है, कौशिक की कार्य क्षमता है। अब कह रहा है कि उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। वे दोनों साथ में काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमसे समय पूछ रहा है। तो समय के लिए हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ पर कार्य बटे क्षमता। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना है, 105 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 105 अपान क्षमता के लिए क्या करेंगे, राशिद की क्षमता 7 है और कौशिक की क्षमता कितनी है, 5 है। तो दोनों को जोड़ देंगे हम यहाँ पर, 7 + 5। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 105 अपान 7 पर 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी को कैंसिल करेंगे, 3 से 3 चौक 12, इसे कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो हमारा कितना आ जाएगा, 35/4 दिन। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में पूरा। 35/4 दिन में पूरा कर लेंगे। 35/4 दिन में पूरा कर लेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन भी जो हमारा दिया गया यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। तो एक कार्य को कितने समय में पूरा कर रहा है, यहाँ पर एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर रहा है। और बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर रहा है, 60 मिनट में कर रहा है। तो बी उसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, 60 मिनट में कर रहा है। अब आगे क्या करेंगे हम, 48 और 60 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 240 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 240 को हम 48 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। 240 को हम 60 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ये हमारा 240 क्या है, कुल कार्य है। और यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है, 5 है और हमारी बी की क्षमता कितनी है, 4 है।
जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर सेकेंडों में आ जाएगा। अब कह रहा है कि उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर हमें समय निकालना है। अभी हमने बताया था आपको समय का फार्मूला क्या होता है, कार्य बटी क्षमता होता है। तो यहाँ पर कार्य कितना है, कुल हमारा 240 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 240 अपान क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 240 अपान 9 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 8 24, हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 80/3। अब ये हमारा भी आंसर नहीं आया है क्योंकि जो हमारा आंसर दिया गया है यहाँ पर मिनट और सेकंड में दिया गया है, इसे हम मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। तो 80 को हम 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा 0, 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। अब ये हमारा 26 क्या हो गया, मिनट हो गया। अब ये शेष हमारा 2 है, 2/, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कर देंगे हम 3। अब 2/3 को हम सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे ये मिनट में है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 दूनी कितना हो गया, 40 सेकेंड हो गया। अब हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 26 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर 40 सेकेंड हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे, उसमें 2-2 व्यक्ति थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे 3 व्यक्ति दिए गए हैं। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल को हम यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, गोविंद है, रहीम है और सुधीर है। गोविंद को यहाँ पर हम जी से लिखेंगे और रहीम को आर से लिखेंगे और सुधीर को यहाँ पर हम यस से लिखेंगे। अब कह रहा है कि गोविंद एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोविंद एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। अब आगे कह रहा है रहीम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो रहीम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब आगे कह रहा है सुधीर उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो सुधीर कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम तीनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 120 आएगा। 120 हमारा क्या हो गया, कुल कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 120 को हम 8 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 15। 120 को 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 120 को 15 से भाग देंगे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर गोविंद की क्षमता कितनी है, 15 है। रहीम की कितनी क्षमता है, 10 है। और यहाँ पर सुधीर की कार्य क्षमता कितनी है, 8 है। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय, तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे। तो हमारा समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता होता है। तो हमारा कार्य कितना है, 120 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 120 अपान तीनों की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 15 है, 10 है और 8 है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 15 + 10 + 8। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 120 बटे 15 10 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 आएगा। इसे हम कितना आ गया हमारा, 40/11 दिन। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 40/11 दिन में तीनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और y और z उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा z और x उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा
कर लेंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में दो दो व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्स और वाई एक साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर 10 दिन हो जाएगा। और वाई और जेड कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई प्लस जेड बराबर कितने दिन? 12 दिन। आगे कह रहा है जेड और यक्स उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो यहाँ पर हम रखेंगे जेड प्लस यक्स बराबर 15 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। तो यहाँ पर हम 60 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम 60 का मल्टीपल रखेंगे। कितना रखेंगे? 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? 120 रखेंगे। यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर दो दो व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 60 का मल्टीपल रख रहे हैं, 120 रख रहे हैं, ताकि हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाए और यहाँ पर हमारा भिन्न में ना बने। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना हो गया? 120 हो गया। अब 120 को यहाँ पर हम 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। 120 को 12 से भाग देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। 120 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? हमारा 8 आएगा। यक्स और वाई की क्षमता कितनी है? 12 है। वाई और जेड की कितनी क्षमता है? 10 है। जेड और यक्स की कितनी क्षमता है? यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो दो व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर यक्स और यक्स 2 बार है, वाई और वाई भी 2 बार है, जेड और जेड भी 2 बार है। अब क्या करेंगे? हम इन तीन यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर यक्स यक्स 2 बार है तो 2x हो जाएगा, वाई वाई 2 बार है तो 2y हो जाएगा, जेड जेड 2 बार है तो 2z हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, 12, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12, 8, 20, 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 से 2 एक कम 2, इसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें यक्स की कार्य क्षमता, वाई की कार्य क्षमता और हमें जेड की कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? यक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक बार हम इसके साथ में घटाएंगे, फिर एक बार हम इसके साथ में घटाएंगे, फिर एक बार हम इसके साथ में घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम यक्स प्लस वाई के साथ में घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा? यक्स से यक्स कैंसिल होगा, वाई से वाई कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा? जेड बचेगा। तो हमारा जेड बराबर कितना आएगा? यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है, माइनस यक्स प्लस वाई की क्षमता कितनी है? 12 है, तो 12 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। जेड की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम दूसरे वाले के साथ में घटाएंगे, वाई प्लस जेड के साथ में, तो हमारा वाई से वाई कैंसिल होगा, जेड से जेड कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पर यक्स बचेगा। तो हमारा हो जाएगा यक्स बराबर, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है तो यहाँ पर हम 15 रखेंगे, माइनस वाई प्लस जेड की कार्य क्षमता कितनी है? 10 है, तो यहाँ पर 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 5। यक्स की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई। अब यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम जेड प्लस यक्स के साथ में घटाएंगे तो जेड से जेड कैंसिल होगा, यक्स से यक्स कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा? वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है तो यहाँ पर हम 15 रखेंगे, माइनस यहाँ पर जेड प्लस एक्स की कार्य क्षमता कितनी है? 8 है, तो यहाँ पर हम 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर जेड की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, यक्स की कितनी है? 5 है और वाई की कितनी है? 7 है। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमें समय निकालना है तो हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता, तो कुल कार्य कितना है? 120 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 120 अपान तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 7 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? 15। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 15 एक कम 15, 15 अट्ठे 120, तो कितना हो गया? 8 दिन। 8 दिन ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीनों मिलकर कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेंगे, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को अकेला पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा।
यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब कह रहा है कि बी अकेले इसे कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर बी का रखेंगे हम कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमारा कुल कार्य कितना हो गया, 100 हो गया। 100 को 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 100 को 25 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। बी अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी की कार्य क्षमता 4 है। यहाँ पर 4 में हम कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। तो हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 5 बनेगा। यहाँ पर निकल कर आ रहा है ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसी कार्य को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हमसे समय पूछ रहा है, समय बराबर ए का समय पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर रखेंगे कुल कार्य कितना है हमारा, 100 है। और ए की क्षमता हमारी कितनी है, 1 है। यहाँ पर हमने निकाला है 100/1 बराबर हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 दिन हो जाएगा। तो ए को कितना समय लगेगा, 100 दिन लगेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। यह क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर दिया गया है 36 दिन में पूरा कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 और 36 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। 36 को 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। और 36 में 36 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हमारा कुल कार्य कितना है, 36 है। और ए की क्षमता कितनी है, 2 है। और बी की क्षमता कितनी है, 1 है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे कि यहाँ पर टोटल डेज कितने हैं, मतलब कुल कार्य करने में कितना दिन लग रहा है। जो भी कार्य हो रहा है उसे पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा। टोटल डेज यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा। यहाँ पर कुल कार्य कितना है हमारा, 36 है। तो यहाँ पर हम 36 रखेंगे। अब कह रहा है कि 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। तो यहाँ पर कौन जा रहा है, ए चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। कितने दिन कार्य कर रहा है, 8 दिन कर रहा है। और कौन कर रहा है, ए चला जा रहा है। 8 दिन काम करके ए जा रहा है। तो यहाँ पर हम 8 ए लिखेंगे। अपान करेंगे, यहाँ पर ए चला जा रहा है तो कौन बच रहा है, यहाँ पर बी अकेले बचेगा। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। अपान बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 36 है, 36 माइनस 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 20 दिन। तो यहाँ पर कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 20 दिन में पूरा हो रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। कुल कार्य कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है। और दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन तक कर रहे हैं, 8 दिन तक। यहाँ पर 8 दिन तक ए भी कार्य में शामिल है। तो अब बचा हुआ कार्य बी अकेले ही पूरा करेगा। तो यहाँ पर 8 दिन हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में करेगा। क्योंकि बचे हुए कार्य को बी ही पूरा करेगा, क्योंकि यहाँ पर ए चला जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 12 दिन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम आप सभी को एक ट्रिक बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर कार्य छोड़कर जा रहा है, लिफ्टिंग मतलब छोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक है, यहाँ पर हम लिखेंगे लिफ्टिंग। इस ट्रिक में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कार्य को पहले छोड़कर जा रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिफोर लिखेंगे।
और जैसे कोई व्यक्ति कार्य करने के बाद जा रहा है, बाद के लिए यहाँ पर हम आफ्टर लिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति कार्य करने के बाद जा रहा है, बाद के सेंस में यहाँ पर हम माइनस करेंगे और यहाँ पर पहले के सेंस में यहाँ पर हम प्लस करेंगे। इसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर सेकेंडों में आ जाएगा। अब कह रहा है कि ए कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, यहाँ पर दिया गया है 10 दिन, तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है 12 दिन, तो यहाँ पर हम रखेंगे 12। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60 आएगा। 60 में 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 60 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा। 60 हमारा क्या है, कुल कार्य है। ए की क्षमता कितनी है 6 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल डेज निकालेंगे, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर हम टोटल डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुल कार्य हमारा कितना है 60 है, तो यहाँ पर हम 60 रखेंगे। अब कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले, यहाँ पर पहले दिया है, तो यहाँ पहले के सेंस में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। कितने दिन पहले, एक दिन पहले यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। कह रहा है कि कौन जा रहा है, ए चला जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें काम कौन छोड़ रहा है, ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर काम कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 ए कर देंगे अपान यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम ए प्लस बी कर देंगे, दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 प्लस 1 में हम ए की कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 6 है, तो 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा अपान ए की कार्य क्षमता कितनी है 6 है, बी की कितनी है 5 है, दोनों को जोड़ेंगे हम 6 प्लस 5, इसी को सॉल्व करेंगे। 60 और 6 कितना हो जाएगा 66 अपान 6 5 11, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, कितना हो गया 6 दिन। तो हमारा कुल कार्य कितने दिनों तक चल रहा है, तो कुल कार्य हमारा 6 दिन तक हो रहा है। तो कह रहे हैं कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो हमारा कुल कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। कह रहा है कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि इत्थर ने काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। इत्थर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। इत्थर कितने दिन कार्य करता है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया, सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रक्षा कितने दिन तक कार्य कर रही है 12 दिन, तो यहाँ रक्षा को आर से लिखते हैं, कितने दिन में कर रही है 12 दिन में। आगे कह रहा है कि इत्थर इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इत्थर को ई से, कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। अब दोनों का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 60 आएगा। 60 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा 5, 60 में 20 से भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर 60 हमारा क्या है कुल कार्य है। यहाँ पर रक्षा की कार्य क्षमता कितनी है 5 है और इत्थर की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल डेज कि हमारा कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर हम टोटल डेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब सबसे पहले कुल कार्य कितना हो रहा है 60 हो रहा है। अब कह रहा है कि 4 दिन पहले, पहले के सेंस में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, 4 दिन पहले, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। कौन कार्य छोड़कर जा रहा है, रक्षा जा रही है, तो यहाँ पर 4 आर करेंगे अपान यहाँ पर आर प्लस ई, रक्षा और इत्थर की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे हम। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 60 प्लस 4 मल्टीप्लाई, रक्षा की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अपान रक्षा की कार्य क्षमता 5 है और इत्थर की कितनी है 3 है, तो दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे 5 प्लस 3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 60 प्लस यहाँ पर 5 चौक 20 अपान 8 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60 20 80 अपान 8, कैंसिल करेंगे 8 एक कम 8, 8 दाम में 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10 दिन। तो कह रहा है कि कुल कार्य कितने दिन तक हो रहा है 10 दिन तक हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इत्थर कितने दिन कार्य करता है।
यहाँ पर कह रहे हैं 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है, तो रक्षा कार्य कितने दिन तक करती है, 4 दिन तक करती है। लेकिन इत्थर है वह शुरू से अंत तक कार्य करता रहता है। कुल जितने दिन तक कार्य चलता है इत्थर पूरे दिन कार्य करता है। तो यहाँ पर कुल कार्य कितने दिन तक हो रहा है, 10 दिन तक हो रहा है। तो इत्थर कितने दिन तक कार्य कर रहा है, कुल 10 दिन तक इत्थर कार्य कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। कह रहा है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया है, 10 दिन तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ने कितने दिन किया है, 10 दिन तक। बी ने कितने दिन तक किया है, 12 दिन तक। 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है बी, तो यहाँ पर हम रखेंगे बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और सी हमारा कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर दिया है 15 दिन, तो यहाँ पर हम रखेंगे 15। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, कुल कार्य हो जाएगा। 60 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 6। 60 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। 60 में 15 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यहाँ पर। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। और सी की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पर सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल डेज, कुल कितने दिन तक कार्य चल रहा है। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर हम कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुल कार्य हमारा कितना है, 60। तो यहाँ पर हम 60 रखेंगे। अब कह रहा है कि 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर बात के लिए हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। कौन काम छोड़ रहा है, सी, तो यहाँ पर 3C कर देंगे। अब आगे कह रहा है 4 दिन पहले, तो पहले के सेंस में हम प्लस करते हैं। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, तो यहाँ पर 4 करेंगे। कौन काम छोड़ रहा है, बी काम छोड़ रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे 4B। अब यहाँ पर अपान में क्या करेंगे हम, यहाँ पर सी माइनस है क्योंकि यहाँ पर सी शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ए प्लस बी की कार्य क्षमता को हम जोड़ देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आएगा, 12 प्लस। अब यहाँ पर 4 दिया गया है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अपान ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। 80 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, 68/11। तो कुल कार्य कितने दिनों तक चल रहा है, 68/11 दिन तक कुल कार्य हो रहा है। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। यहाँ पर हमारा आंसर गलत टाइप हुआ है। जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, 68/11 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करके ए और बी काम पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, दिनों में हमें बताना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो यहाँ पर हम रखेंगे बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 18 और 12 के एलसीएम कितना आएगा, 36। 36 में 18 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। 36 में हम 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 3। हमारा 36 क्या है, कुल कार्य है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रहा है काम पूरा होने तक वे बारी बारी से काम करते हैं और पहले ए से शुरू करके, तो एक यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं। यहाँ पर सबसे पहले काम कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है, फिर काम कौन शुरू करता है, बी करता है, क्योंकि कह रहा है बारी बारी से करते हैं। फिर कौन करता है, ए, फिर कौन करता है यहाँ पर बी। इसी तरह से यह क्रम हमारा चलता रहेगा। अब यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, बी की कितनी है, 3, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2,
और कितना है 3। ए कितना कुल एक दिन में कुल कितना कार्य कर रहा है 2 और बी कितना कर रहा है 3। फिर यहाँ पर ए कितना कार्य कर रहा है 2 और बी कितना कर रहा है 3। इसी तरह से यह क्रम चलता रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर 2 दिन में ये हमारा साइकिल रिपीट हो रहा है। 2 दिन में कुल कितने यूनिट काम हमारा कंप्लीट हो रहा है 5 यूनिट का। दोनों ने मिलकर कितने यूनिट काम किया है 5 यूनिट। ये यहाँ पर भी कितने यूनिट काम हुआ है 5 यूनिट काम हुआ है। तो हर 2 दिन पर हमारा ये साइकिल रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो कितने हर 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, तो 2 डेज में कितने यूनिट काम हमारा हो रहा है 5 यूनिट तक काम हो रहा है। लेकिन हमारा कुल काम कितना पूरा होना है 36 काम हमारा यहाँ पर टोटल दिया गया है। तो 5 में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर 36 तक पहुँचेंगे। तो 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हम 36 तक पहुँच जाएं। तो 5 में हम सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर 14 दिन आएगा। और ये हमारा 5 सते 35 काम, हमारा कुल कितना काम हो गया 35 काम हमारा हो चुका है। कुल कितना काम है हमारा 36 काम है, 35 हो चुका है। शेष कितना काम बच रहा है हमारा 1 काम बचा हुआ है। जो हमारा 1 काम बचा हुआ है उसको कौन करेगा, ए शुरुआत करेगा इसमें। तो यहाँ पर इसे अब कैसे निकालेंगे, हमारा कुल काम कितने दिन तक हो रहा है 14 दिन तक हमारा काम हो रहा है। अभी हमारा कुल कितना काम बचा हुआ 1 काम बचा हुआ है। 36 में 35 घटाएंगे हमारा कितना आएगा 1 है, 1 हमारा बचा हुआ काम है। अब यहाँ पर अपान में क्या करेंगे, अब काम की शुरुआत कौन करेगा हमारा यहाँ पर ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। कितना दिन हुआ हमारा 14.5 दिन में कुल कार्य हमारा कंप्लीट होगा। तो इसे हम कैसे अब हमारे ये 14.5 दिन आ गया। 14.5 दिन को हम क्या लिख सकते हैं 14.5 दिन। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।